पिछले 4 दिनों से मेवाड़ के उदयपुर में क्या कुछ हुआ वो सब जानते हैं। किस तरीके से जो है राज परिवार यानी जो एक रॉयल लड़ाई थी वो सड़कों पर आ गई। किस तरीके से आप देखिए कि बैरिकेडिंग तोड़े गए, पत्थरबाजियां हुई, बोतलें फेंकी गई, उसके अलावा आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी जो आज तक कभी मेवाड़ ने नहीं सोचा होगा वो सब कुछ हुआ और वो भी बीच चौराहे पर हुआ। और अब उन सभी सवालों के साथ में मैं मौजूद हूँ राजमहल में, जहाँ पर मेरे साथ में हैं डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़। सर, मैं सीधा सा सवाल आपसे करना चाहूँगा। वो दिन जिस दिन जो है ये गेट बंद हुआ था राजमहल का, और आज का दिन 4 दिन हो गए और जब गेट खुल चुका है, इन 4 दिनों के अंदर में आप मुझे ये बताएं कि क्या कुछ जो है आपने देखा और क्या मानते हैं उसको कि क्या मेवाड़ में ऐसा होना चाहिए था, वो भी जब आपकी महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं और वहाँ पर सब कुछ हो रहा है। नहीं, बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी बिल्कुल भी जो है वो किसी भी प्रकार से ऐसी सोच या ऐसे कदमों की जो है वो सराहना जो है वो नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल सच्चाई है। बड़ा बड़ा दुःख का बात है पिताजी, हम स्वयं जो है स्वयं सभी लोग इस चीज़ को लेकर जो हैं वो बहुत ही दुखद हैं और आहत हैं इस हालात और परिस्थिति को देखकर। पर अब हम लोग उस तरीके से देखें जहाँ पर परिस्थितियाँ बेहतर हो रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं और हालात जो है वो बेहतर हो रहे हैं। पर्यटन, सैलानी, शहरवासी, प्रदेशवासी सब जो है वो कहीं न कहीं एक चिंता से जो है वो मुक्त हो रहे हैं। और इस सवाल के माध्यम से भी मैं जो है सबसे पहले प्रशासन का, सरकार का, खास तौर पे मुख्यमंत्री महोदय का, सभी लोगों का जो है वो मैं तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि बहुत ही अनुशासनिक तरीके से, गरिमामय तरीके से, इज्जतपूर्ण तरीके से इस काम के अंजाम तक इसको पहुँचाया गया। एक सवाल शुरू दिन से, जिस दिन 10 नवंबर को जो है यहाँ पर महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का निधन हुआ था, और क्योंकि मैं भी वहाँ पहुँचा था और वहाँ पर जो उनका अंतिम संस्कार था हम भी वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन वहाँ हर एक के मुंह पर जो है एक ही सवाल था और काफ़ी आलोचना जो है वहीं से शुरू हो चुकी थी कि आखिर जो है आप या पिताजी, खैर वो तो अस्वस्थ हैं जैसा कि हमको जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन खास तौर से आपके ऊपर जो है वहीं से जो है तीर शुरू हो चुके थे। हालांकि खैर महाराणाओं ने तो खैर तीर काफ़ी सहन करे हैं, लेकिन ये जो शाब्दिक तीर थे आप तक भी पहुँचे ही होंगे। नहीं जी, बिल्कुल। देखिए, मेरे को लगा नहीं था कि कभी भी मेरे को इस बात की पुष्टि करनी पड़ेगी या इसके ऊपर कभी कोई है जो वो बात आएगी, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि ये बात मेरे तक ही ख़त्म हो जाएगी और वहीं इस चीज़ का ख़त्म हो जाना बेहतर रहेगा। पर अब जिस हिसाब से माहौल और परिस्थितियाँ बनी हैं, जो हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखी हैं, शायद इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप इस बात को समझ भी पाएँगे और मेरा भी दुःख दर्द जो है वो समझ पाएँगे, क्योंकि पहले इसके ऊपर मैंने कभी चर्चा करी नहीं है। तो अब उसके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है, पर इसका भी मुझे बहुत दुःख है। कोई मैं इस बात को खुशी से नहीं कह रहा। पर सबसे पहली बात तो ये कि जो है वो सूचना की जो आप बात कर रहे हैं, ये सारी बातें बेबुनियादी हैं और उसको गलत जो है वो समझा गया। और एक बात मैं आपको इसके अंदर पहले जो है एक बताना चाहता हूँ कि जब मेरी दादी श्री शांत हुए थे, तब जो है वो समौर बाग में बिराज रहे थे मेरे बड़े पिताजी के साथ में। तो एक विधिवत एक परंपरा या सोच जो भी हम कहना चाहें उसको भी अपन अलग रखें। उन्होंने भी उस वक्त पे मेरे पिताजी को 4 लोगों के माध्यम से भेजकर अपने छोटे भाई को ये इत्तला करवाई थी। और हम दोनों स्वयं जो है वो अंतिम यात्रा में मेरे दादी के जो है वो शामिल हुए थे। तो एक बात तो वो, अब अपन इस बात को यहाँ पर रोक कर अपन दूसरी बात पर आ जाते हैं जिसका आपने अभी मेरे को सवाल पूछा। इसका सीधा-सीधा जवाब ये है कि जो मेरे सबसे करीबी निकट व्यक्ति जो हैं और विश्वसनीय व्यक्ति जो हैं, उन तक ये इत्तला पहुँचाई कि एक तो लक्षराज सिंह मेवाड़ को आने की आवश्यकता नहीं है और अगर वो आते हैं तो अपनी स्वयं की सुरक्षा के साथ में अपनी जान की रखवाली करते हुए ही वो आएँ। तो मंसूबा तो उसी दिन तय हो चुका था कि इन लोगों को कानून को अपने हाथ में लेना था, इस जज्बाती माहौल के अंदर एक माहौल खराब करने का प्रयास करना था और कोई ना कोई अप्रिय या अनहोनी घटना को घटवाने के पूरी तरीके से ये लोग तैयारी कर कर बैठे थे, जो हम लोगों ने रात को 25 की रात को 26 की सुबह को उनके मंसूबों को काफ़ी हद तक इस दरवाजे के सामने इस ऐतिहासिक जगह के ऊपर जो है चौराहे के ऊपर हम लोगों ने आते हुए देखा। अगर मैं वहाँ पर इस परिस्थिति के बाद में भी वहाँ पर पहुँचता और कोई अनहोनी घटना हो जाती तो फिर कौन आदमी उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता। तो कहीं ना कहीं हमारा भी स्वाभिमान और इज्जत जो है उसको बचाते हुए रखते हुए जो है हम लोगों ने वो निर्णय लिए, बड़े कठोर निर्णय लिए और बहुत ही दुखदपूर्ण जो है वो निर्णय लिए। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सच्चाई यही है। जिस तरीके से जो है यहाँ निधन हुआ है महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का, काफ़ी सारे सवाल तो हैं, लेकिन एक चीज़ ये है, आपने 24 की रात को ही जो है एक ये जो आम सूचना है या विधिक नोटिस है वो रिलीज हो चुका था अखबारों के लिए, जो 25 तारीख को वहाँ पर छप चुका था। उसके पहले 10 नवंबर को जो है महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का जो निधन है, उसके बाद में 18 तारीख को जो है राज तिलक को लेकर जिस तरीके से है एक निमंत्रण जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, और वो भी आप तक जरूर पहुंचा होगा कि जो 25 तारीख को जो है राज तिलक जो है चित्तौड़गढ़ के प्रकाश
पैलेस जो है वहाँ पर होने वाला है। इनमें दो सवाल मेरे आपसे हैं। जी। पहला तो ये कि जिस तरीके से राजमहल जो यहाँ पर राजतिलक हुआ, उसको लेकर किसी भी तरह का विरोध जो है नहीं था, लेकिन जो आपकी तरफ से आम सूचना थी वो जरूर थी कि धूनी को लेकर थी, और एक जो थी एकलिंग जी में दर्शन को लेकर थी, दो चीज़ें थी। अखबार में ये तो जरूर छपा, लेकिन कहीं पर भी जो है सांत्वना रूप में कुछ भी नहीं छपा, या उसके अलावा किसी किसी भी तरह की पोस्ट नहीं आई। मैं आपको क्या जवाब दूं, जब मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो भावनाएं वहां से जो है वो भेजी गई, उसके बाद में मैं मेरे पास क्या नहीं, जो आप है। जो कह रहे हैं कि जो खतरा था आपके वहां जाने पर था, लेकिन आपकी तरफ से नहीं कहीं पर भी संवेदना किसी रूप में प्रकट हुई हो तो नहीं, तो वो एक जो है वो मेरे मन में है, मेरे पिताजी के मन में थी, मेरे मन में थी। अब वो कोई सोशल मीडिया पर लगाने से वो कम ज्यादा तो नहीं हो जाएगी ना साहब। जो किसी का दुख है, मेरे पिताजी को जितना दुख हुआ उनके एक भाई को खोने का, उनके सगे भाई को खोने का, अब वो क्या एक सोशल मीडिया पोस्ट तय करेगी कि उसकी गंभीरता कितनी थी या नहीं थी? ये और जब खास तौर के ऊपर इस प्रकार के वहां से हमारे पास में पैगाम जो पहुंचाए जा रहे थे, भेजे जा रहे थे, तो हम उसके अंदर फिर किसी भी प्रकार से हमारा परिवार का दुख परिवार तक सीमित रखना चाहते थे। हम उसको किसी भी प्रकार से सार्वजनिक, हमारे को दिखावा, ढोंग, पाखंड जो है वो हम लोगों को नहीं करना था कि ऐसी बात है या वैसी बात है। जो एक दुख था या जो कोई बात थी, जब वहां से हमारे पास में किसी प्रकार की कोई सूचना आ गई थी, सब लोग मेरे पिताश्री से, मेरे हमारे व्यवहार से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। पिछले 40 वर्षों के अंदर, 50 वर्षों के अंदर पिताजी ने क्या काम किया है उदयपुर के लिए, किस मुकाम तक पहुंचाने का कोई कार्य किया है, और वो किस प्रकार के और किस स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो सब हम लोग एक अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो जब ये चीज़ थी तो फिर हम लोगों ने भी उस समय पे इसको जो है वो थामने का जो है वो प्रयास किया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, और बाकी पूरी इच्छा थी इस प्रकार से सारी चीज़ों को करने की या पहुंचाने की, संदेश देने की सारी इच्छा थी। फिर इस सारी चीज़ों को सुनने के बाद में, आहत होने के बाद में, फिर सारे निर्णय जो है वो बदले और फिर उसको वहीं रोक दिया गया। आपने जो है अपनी पहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मीडिया के सामने, इस पूरे बवाल के बाद, इस मुद्दे के बाद में, आपने एक बात कही थी कि वो 40 साल पुराना जो दर्द था, जिस तरीके से जो है मेरे पिताजी के साथ और मेरी बहनों के साथ में जो है बिल्कुल उनकी जान पे बनाई थी, और वही चीज़ बिल्कुल मेरे ऊपर भी आन पड़ी थी। क्या था वो दर्द जो है आपको, जिसको सोचकर आप सिर उठे एकदम से? देखिए, उस समय पे, उस दौर के अंदर लोग तलवारें लेकर, हथियार लेकर, बंदूकें लेकर जो है वो यहाँ पर घुस चुके थे, जिसके अंदर मेरे पिताश्री और मेरी दोनों बहनें 10 और 6 साल की उम्र थी उन लोगों की, जो अपनी जान को जो है वो बचाते हुए वहाँ से जो है वो निकले हैं। और अभी भी इस दरमियान, इस दौर में भी जो है वो मेरी छोटी बहन से जो विदेश में है उनसे बात हो रही थी, वो पल पल जो है वो उन्हीं दृश्यों को याद कर रही थी और मुझे कह रही थी कि तुम अपने आप को सुरक्षित रखो और ध्यान रखो अपना, क्योंकि ये काम पहले भी जो है वो हो चुके हैं। इसी अंदेशे के अंतर्गत हम लोगों ने नोटिसेस, जानकारियाँ, चिट्ठी जो है सरकारों को, प्रशासन को सही समय के ऊपर जो है उनको ये उपलब्ध कराई थी, क्योंकि हमारे को ये शंका थी कि इस प्रकार से कोई कार्य या अनहोनी घटना होने का प्रयास किया जा सकता है, षड्यंत्र जो है वो रचा जा सकता है और गुंडागर्दी कर कर कुछ प्रवेश करने का प्रयास हो सकता है। और एक बात मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कर देना चाहता हूँ कि जो एकलिंग जी मंदिर की आपने बात करी, एकलिंग जी मंदिर हजारों वर्षों से जो है वहाँ पर पूजा अर्चना और दर्शन लोग जो है वो करते हुए आ रहे हैं। किसी के भी दर्शन रोकने की कहीं तक, दूर दूर तक जो है वो ना इच्छा थी। अनधिकृत व्यक्तियों को जो है वो हम लोग कहना चाहते थे कि किसी भी प्रकार से लोग वहाँ पर गुंडागर्दी नहीं बचाए, वहाँ के नियम कायदे कानून को जो है वो नहीं तोड़ें और कानून को किसी भी प्रकार से हाथ में ना लें। और जो है वो दर्शन जो है कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, एक भावना का विषय है। तो हम वहाँ पर दर्शन की भावना से जो है वो जाएं। और दूसरी बात ये भी आती है कि 38 साल तक तो हमने एकलिंगनाथ के दर्शन नहीं करे, और अब अचानक हमारे को पिछले कुछ चंद वर्षों के अंदर भोलेनाथ भी जो है वो याद आ गए, हमको सारी चीज़ें जो है वो याद आ जाती है। तो ये सारी कोई चीज़ें जो है वो बैठती नहीं है, इसके अंदर सीधी सीधी जो है वो षड्यंत्र की जो है वो बू आती है और शक्ति प्रदर्शन की जो है वो हमारे को इसके अंदर सीधे तौर के ऊपर जो दृश्य है जो सामने आते हैं, जो सब लोगों ने जो देखा, हज़ारों लोगों को लेकर कौन व्यक्ति 5 से 6 घंटे तक एक जगह के ऊपर डटा रहा और बैठा रहा, इतने लोगों को लेकर, तो उनका मंसूबा, उनकी सोच, उनकी चाह क्या थी, वो बिल्कुल स्पष्ट होती है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपदा में भी यहाँ पर अवसर ढूंढा गया? बेशक, और लोगों के जज्बातों के साथ में और भावनाओं के साथ में पूर्ण रूप से उसके अंदर खेला गया। महाराणा प्रताप का जो है जीवन जिस तरीके से बीता है, जो दृढ़ राख था कि धर्म को ते ही राखे करता है, यानी जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। इन 4 दिनों के अंदर आपके जो भी जवाब आए हैं, आपने कहा कि कानूनन रूप से जो होगा वो मान्य होगा, उसके अलावा अगर चाहे कुछ भी हो जाए वो मान्य नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं क्या जो है वो ज़्यादा प्रबल रही, या जो कानूनी जो पक्ष है वो ज़्यादा प्रबल मानते हैं आप उसको?
तो इसका सवाल का जवाब तो आप ही बेहतर दे पाएंगे, पर आप क्या क्या कहना चाहते हैं कि अगर कानूनी रूप नहीं हो तो गुंडागर्दी सही है? आप किसी के दरवाजे के ऊपर जो है हजारों लोगों को लेकर वहां पर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो आप क्या इस चीज को भी सही मानते हैं? आपकी जब पहले किसी से अगर कोई वार्ता चल रही है या नहीं चल रही है, वो कहीं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप उस बातों को लेकर अपने खुद के घमंड और गुरूर की वजह से आप उनको सड़कों के ऊपर लेकर उसके ऊपर जज्बातों का जो है वो ईंधन भर के आप जो है उनका नाजायज फायदा उठाते हुए गुंडागर्दी करेंगे। तो आप ये इस बात को जायज मानते हैं? ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का तरीका है? और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हर वो बात सुनी जाती है जो सलीके से कही जाती है, पर कहे तो सही। और जब उसके बाद में भी एक समन्वय बैठा और जब 5 लोगों की अनुमति दी गई, उसके बाद में भी हम लोगों ने जो है वो गुंडागर्दी करने से हम बाज नहीं आए। पुलिस को कितना जाप्ता लगाना पड़ा उस गुंडागर्दी को रोकने के लिए। तो आज की तारीख के अंदर अगर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, एक चुने हुए पद के ऊपर बैठे हैं, एक जिम्मेदार पद के ऊपर आप बैठे हैं, तो क्या आपके ये जनता आपके नियंत्रण में नहीं? क्या आप इनको एक अनुशासनित तरीके से, गरिमामयी तरीके से उनको आप किसी बात को नहीं कह सकते हैं? या मुझे ये लग रहा है कि आपको इस गुंडागर्दी से स्वाद आ रहा है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे ये देखो ऐसी चीज हो रही है जो मतलब एक बिल्कुल ही नायाब नई और उनको जो है वो मुतासिर करने वाली हरकतें जो लग रही है, जिसको कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी सभ्य व्यक्ति जो है उसको पसंद नहीं कर रहा है। और अगर आपका ऐसा सोच और वो थी, तो 5 लोग बिना हल्लड़ हुल्लड़ करे, बिना ये गंद मचाए इस काम को और इसको अंजाम तक जो है वो बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता था। इस प्रकार से जो है वो हमारे को माहौल को ख़राब करते हुए इस काम को अंजाम तक पहुंचा। जब अनुमति मिल गई उसके बाद में क्या था? जब हमने अनुमति दे दी, हमने कह दिया कि इस काम को कर लीजिए, उसके बाद में ऐसी सारी हरकतों की आवश्यकता क्या है? सारे इतने सारे लोगों को, शहरवासियों को, प्रदेश के अंदर, प्रशासन के अंदर सब लोगों को इस तरीके से परेशान करने का क्या जो है वो उद्देश्य था? इसके पीछे क्या दर्शन का उद्देश्य था? इसलिए हम कहते हैं कि बेवजह हिंसा के जो है प्रशंसक हम भी नहीं है, पर ये समझ ले दुनिया कि हम भी नपुंसक नहीं है। तब इस बात को मैंने कहा गया था। और लोगों को समझना पड़ेगा कि जो है वो दर्शन जो है कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है साहब। तो ये थे डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़। आपने सुना इनको कितनी बेबाकी से जो है इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। जिस तरीके से उन्होंने अभी एक जो चंद लाइनें कही है उस पर मुझे वसीम बरेलवी की जो है कुछ पंक्तियां याद यहाँ पर आती है कि कहते हैं कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, लेकिन इन एहतियातों से ताल्लुक मर तो नहीं जाता। जो भी है अच्छे बुरे रिश्ते सब यहीं के, कोई साथ इसको किसी को दुनिया के लेकर नहीं जाता। ये आंसू मोहब्बत के हैं, इन्हें आंखों में ही रहने दो। शरीफों के घर का मसला यूं बाहर नहीं जाता। लेकिन पूरी दुनिया ने यहाँ पर देखा कि जो मसला था वो किस तरीके से बाहर आया। लेकिन जहाँ से भी कमियाँ रही हो, यहाँ पर जो भी रही हो, लेकिन हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो उदयपुर है, जो मेवाड़ है, उसकी जो छवि है, जो यहाँ का जो इतिहास रहा है, वो हमेशा सिरमौर रहे, ऊपर रहे। और अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो उनको मिल बैठ के सुलटा लिया जाए। कैमरा जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ रवि मल्होत्रा, उदयपुर।